10वीं के बाद भाई एक सवाल बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हम नीट जेई या बीएससी नर्सिंग की तैयारी 12वीं करने के बाद करें कि अभी 10वीं क्लास के बाद 11वीं में एडमिशन लेने के बाद ही स्टार्ट कर दें। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप एक बारी सिलेबस चेक करें, आप एक बारी नीट का जेई का या बीएससी नर्सिंग का सिलेबस मैच करना 11th 12th से। आप देखोगे कि सर उन्होंने तो 11th 12th का जो सिलेबस होता है उसको कॉपी पेस्ट कर रखा है सिंपली, एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा है वो भी जेई एडवांस्ड में। अदरवाइज़ नीट में और जो आपका बीएससी नर्सिंग है और जेई मेंस है वो सिलेबस तो आपका जो सीबीएसई का है, हरियाणा बोर्ड का है या एनसीईआरटी का है या किसी भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है वो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो वो जब सिलेबस एक है तो आपका जो जो आपकी तैयारी होगी वो भी बिल्कुल सेम टाइम पे शुरू होनी चाहिए। ठीक है बात। जो भी आपको ये बोले ना कि भाई हम तो नीट जेई के लिए पढ़ाते हैं, हम बोर्ड के लिए पढ़ाते, और कोई ये बोले स्कूल आपको कि हम भाई बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, नीट जेई के लिए नहीं पढ़ाते, तो वो सिंपली ये मानो स्कैमर है। क्योंकि जो चीज़ नीट जेई में आएगी वही आपकी बोर्ड में आती है। बस अंतर क्या होता है, बोर्ड में आपके आमतौर पर वही डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको लंबा लंबा लिखना पड़ता है, और जो आपका नीट जेई होता है वहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपने वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हो ना, बड़े लेवल पे आप पढ़ते हो, तो छोटे एग्जाम आपके अपने आप कवर होते हैं। ठीक है बात। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है, जो भी ये बोले ना कि हम तो बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, उसका मतलब पता क्या है कि ये बोलेंगे कि हम आपको गोटेबाजी मरवाएंगे, हम आपको चीज़ें याद करवाएंगे, समझाएंगे नहीं। इसी को बोलते हैं बोर्ड की प्रिपरेशन। ठीक है बात। तो सिंपल सी बात है, अगर सिलेबस सेम है तो आपकी तैयारी भी क्या होनी चाहिए सेम, ताकि आपको बाद में ड्रॉप करना ना पड़े। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 11वीं 12वीं के बाद आपका नीट जेई होता है, एमएससी के बाद एक एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ। ठीक है, और आईआईटी गेट। मेरी छोटी सिस्टर जब मेरे पास पढ़ती थी नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है, तो उसकी एमएससी भी वो एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थी। ठीक है, और उसका नेट जेआरएफ भी हो गया। आपको कैसे कैसे, तो भी सिंपल सी बात है, जब आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ते हो तो आपका एमएससी अपने आप कवर होता है। तो बिल्कुल वैसी बात यहाँ पर है, जब आप नीट और जेई के लिए पढ़ते हो तो आपका 11वीं 12वीं अपने आप कवर होता है, और बल्कि आपके औरों से बेटर मार्क्स आते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, ना कि आप गोटेबाजी से पढ़ते हैं। ठीक है। और एक बात भाई बच्चों के दिमाग में ये होती है कि हम अच्छी कोचिंग फिर कैसे चूज़ करें, कौन हमको अच्छा पढ़ाएगा। तो पहली बात तो आप टीचर से डेमो लें, चाहे आप कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो सो कॉल्ड। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे ऊंची दुकान फीका पकवान होता है, वहाँ पर आपको मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी बेच देते हैं। पहले आप वहाँ पर डेमो लें। अगर कोई कोचिंग सेंटर आपको डेमो देने के लिए राज़ी नहीं है या 1-2 दिन की डेमो देता है तो वो ये मानो ठग है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि 1-2 दिन में भाई वो थोड़ा बहुत आपको सिंपल सिंपल टॉपिक पढ़ाएंगे और थोड़ा ठीक ठाक टीचर ले आएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और जब आपकी उनको फीस मिल जाएगी उसके बाद भाई आप जाओ भाड़ में। ठीक है, आपको समझ में आए ना आए उनकी बला से। तो आप डेमो पक्का लें, कम से कम 10 दिन का 15 दिन का डेमो आपको ज़रूर चाहिए, और ये भी कंफर्म कर लें कि जो टीचर डेमो देता है वही पूरा सिलेबस पढ़ाता रहेगा। दूसरा, आप ये भी चेक करें कि टीचर खुद क्वालिफाइड है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो टीचर ने खुद कोई भाई बड़ा एग्जाम पास नहीं कर रखा और वो आपको पढ़ाने के लिए आ जाए। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई नीट के लिए पढ़ाता है ना तो उसको या तो आईआईटी जैम या उसने भाई नेट जेआरएफ आईआईटी गेट एग्जाम पास कर रखे हो, या उसने एटलीस्ट नीट पास कर रखा हो। ठीक है, अगर कोई आपको जेई के लिए पढ़ाता है तो टीचर या तो खुद जेई क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर टीचर खुद जेई क्वालिफाइड नहीं है तो उसने जेई से बड़े एग्जाम पास किए होने चाहिए, जैसे आईआईटी गेट होता है और नेट जेआरएफ होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं भाई, हम जब पढ़ाते हैं यहाँ पर रोहतक में, ठीक है, तो हम बच्चों को 1 महीने की डेमो क्लास देते हैं। हम कहते हैं भाई पहले आप हमारे पास 1 महीना पढ़ें, अगर 1 महीना डेली 7 घंटे पढ़ने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको इंडिया में एजुकेशन का सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड आपको मिलता है तो ही आपने भाई बैच ज्वाइन करना होता है। इतनी लंबी डेमो इंडिया में कोई भी नहीं देता। उसकी वजह भाई मैंने आपको बता दी कि ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो ठगा बग्गी में यकीन रखते हैं, उनके लिए आपकी फ़ीस आ जाए फिर आपको समझ में आए ना आए। ओके, अच्छा भाई एक इन्फॉर्मेशन और है कि हमारा जो नया बैच है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पहले 1 महीने की डेमो मिलेंगी। सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो अपने फील्ड के पीएचडी हैं और नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट क्वालिफाइड हैं। और 1 महीना पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि आपको इंडिया में एजुकेशन का सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड आपको मिलता है तो ये आपने बैच ज्वाइन करना, नहीं तो 1 महीना पढ़ो और बैच छोड़ के चले जाओ बेशक। और एक बात और भाई, हम जो सिलेबस है, क्योंकि यहाँ और एक दिक्कत और भी है कि भाई आपने ये भी चेक करना है कि वो आपको रिवीजन करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि मई जून में आपका सिलेबस शुरू करवाएंगे और सुपरफिशियली पढ़ा पढ़ू के और आपको फ्री कर देंगे वो नवंबर दिसंबर में, फिर कह देंगे अपने बैठ के पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो, कुछ ना है तो पूछ लो। अब बच्चे खुद रिवाइज़ नहीं करते भाई। ठीक है बात। तो रिवीजन वो किस लेवल पे करवाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा जो बैच है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और सितंबर के एंड तक तो हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देते हैं।
और अक्टूबर में फिर आपका दोबारा बैच शुरू होता है। और अक्टूबर वाले बैच में ऐसा नहीं है कि हम सुपरफिशियल आपको पढ़ाएंगे, जिस डेप्थ के साथ आपको जो अप्रैल से सितंबर वाला बैच पढ़ाया गया है उसी लेवल पे आपको अक्टूबर से लेके जो मार्च वाला है वो वाला बैच पढ़ाया जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपका सिलेबस 2 बार ही कवर हो जाता है फुल डिटेल में। तो बच्चे भाई खुद रिवाइज़ नहीं करते, उनको रिवाइज़ करवाना पड़ता है। ओके, तो भाई कोई आपको डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।